हेलो दोस्तों। आजकल आप लोग को डॉक्टर्स एमटी स्कैन बहुत लिख रहे होंगे और बहुत सारे पेशेंट हमारे जो गूगल से सर्च करके आते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे एमटी स्कैन करवाना है। तो और कुछ पेशेंट जो अनजान होते हैं और जिनको कहा जाता है कि आपको एमटी स्कैन कराना है, तो वो बोलते हैं कि अभी मेरा अल्ट्रासाउंड कुछ दिन पहले हुआ था, ये पिछले महीने हुआ था, फिर इस महीने क्यों कराना है। तो इस मुद्दे पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेवा सेंटर की डायरेक्टर। अब फिर से हम लोग आते हैं कि अगर पेशेंट आपके पास पहली बार आता है तो अल्ट्रासाउंड क्यों कराना होता है। पहली बार जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको डेटिंग स्कैन कहते हैं, जिसमें पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपका डिलीवरी का डेट क्या आएगा और आपका बच्चा कितना बड़ा है, आपका एक बच्चा है या दो बच्चा है। अगर दो है तो पुरैन, एक ही पुरैन में दो नाभि है, और या फिर दो अलग अलग थैली में दो अलग अलग बच्चे हैं। अगर एक ही थैली में दोनों बच्चे हैं और एक ही पुरैन से दो नाभि निकल रहा है, तो इसका मतलब कि आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने की संभावना है, जिसमें बिल्कुल बच्चों का हाव भाव सब एक जैसा हो जाएगा। और अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं और डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक है, मतलब दो पुरैन दो पानी का थैली में अलग अलग है, तो उनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। तो अब हम लोग पता करते हैं कि अब हम लोग ये जान लेते हैं कि एंटी स्कैन किन मरीजों को किया जाता है। वैसे तो बाहर में आप रहें, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कहीं भी रहते हैं और वहाँ पर आप होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपको हर पेशेंट को एंटी स्कैन करते हैं, जो हमें बाकायदा करना चाहिए। लेकिन चूंकि बिहार है, यहाँ पेशेंट्स बहुत बार नहीं आ पाते हैं और बार बार अल्ट्रासाउंड कराने का खर्च नहीं वहन कर पाते हैं, और यहाँ इलिटरेसी बहुत है, यहाँ लोग उतने जागरूक नहीं हैं। तो यहाँ एंटी स्कैन सिर्फ उन मरीजों को लिखा जाता है जिनमें कि जिनका एक दो बच्चा डाउन सिंड्रोम का पहले हो चुका है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बच्चा खराब हुआ है, या फिर बार बार बच्चा खराब हो जा रहा है, या माँ या मदर या फादर में कोई अनुवांशिक कमी है, तो फिर ये बच्चे में इनहेरिट ना हो जाए। तो कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, यानी ट्राइजोमी 13, ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 13, ट्राइजोमी 18 को रूल आउट करने के लिए एंटी स्कैन कराया जाता है, जिसमें आपको बच्चे को एकदम बिल्कुल सही पोजीशन में होना होता है। मतलब कि बच्चा ना आड़ा हो ना तिरछा हो, बिल्कुल ऐसा फ्लैट सोया हुआ हो जो डायरेक्ट ऊपर की तरफ देख रहा हो, पानी का एक पॉकेट जो है गर्दन के पास हो, और उसका स्पाइन बिल्कुल सीधा हो। और वो पिक्चर एंटी स्कैन का सॉफ्टवेयर होता है अल्ट्रासाउंड में, जिसमें वो अप्लाई कर देने पे बिल्कुल एंटी स्कैन की तरह जूम हो जाता है। पिक्चर जूम होना चाहिए और केवल चेस्ट से लेके हेड तक का ही पिक्चर होना चाहिए, जिसमें नाक की हड्डी जरूर दिखनी चाहिए बच्चे को। और अगर नाक की हड्डी नहीं दिख रही है तो ये डॉक्टर को टेंशन की बात है, डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो भी एक हमारा मार्कर है जेनेटिक प्रॉब्लम का। और तो उसमें हमारा जो है गर्दन के पीछे जो थिकनेस होता है, मोटाई होती है उसकी, वो देखा जाता है। गर्दन के पीछे खोपड़ी के बाद वाला जो भाग होता है उसको नापना होता है। अगर वो आपका 2 से नीचे है, अगर वो थिकनेस, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका बच्चा बहुत सुरक्षित है, उसको जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला। भले ही कोई और प्रॉब्लम बाद में हो, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका एंटी स्कैन आपका 3 या उससे ज्यादा हो रहा है,
जिसको NT स्कैन यानी न्यूकल थिकनेस जो है वो 3 है या उससे ज़्यादा है, तो आपको फिर अलग से डुअल मार्कर टेस्ट कराना पड़ता है। और जो ये NT स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट जो है 11 हफ्तों से लेके 13 हफ्ता 6 दिन के भीतर के बच्चे का ही कराया जाता है। अगर कभी कभी पेशेंट लेट कर देते हैं, बोलते हैं कि इस बार पैसा नहीं लाया, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तब तक अगर 13 हफ्ता 6 दिन पार करके पूरे 14 हफ्ता पे चला गया तो बहुत बार पेशेंट्स का जांच जहाँ भी गया है, जैसे लाल पैथो लैब से या कहीं भी हैदराबाद गया है या गुड़गांव गया है, वहाँ से लैब वाले पैसा वापस कर देते हैं और जांच भी नहीं हो पाती। तो वैसे कंडीशन में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम लोगों को डर लगा रहता है कि पता नहीं समय पार कर जाने के कारण जांच तो हो नहीं पाई, अब ये पता नहीं आगे चल के बच्चा कहीं कॉन्जेनेटली डिफेक्टिव ना हो, तो फिर उसके आगे एनोमली स्कैन है। लेकिन अगर NT स्कैन और एनिमली स्कैन दोनों हो जाए और दोनों में बच्चा नॉर्मल आ जाए तो ज़्यादा चांस है, आपको 90% चांस है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बच्चा और जच्चा दोनों बिल्कुल सही जा रहे हैं। बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, बच्चा हमारा जेनेटिक या कंजेनेटली मालफॉर्म नहीं पैदा होने वाला है और डिलीवरी के वक्त खतरे का चांस भी कम है। उसके बाद डिलीवरी के बाद जन्म के साथ तुरंत जो बच्चे मर जाते हैं वो चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एनोमली स्कैन में बच्चा खराब निकलता है तो आपको क्वाड्रपल टेस्ट किया जाता है, जो एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो खून से, माँ के खून से किया जाता है। और अगर वो पॉजिटिव निकलता है, वो भी पॉजिटिव निकलता है, तो आपको डॉक्टर फीटल मेडिसिन सेंटर में भेजते हैं, जहाँ एम्नियोसेंटेसिस द्वारा जिस पानी में बच्चा रहता है उसको सिरिंज से लेके अल्ट्रासाउंड से देखते हुए बच्चे को कोई भी खतरा ना पहुंचाते हुए, जहाँ बच्चा का कोई अंग या नाभि नहीं है, वहां से पानी लेके जिस पानी में बच्चा है उसको जांच के लिए भेजते हैं और उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम देखने की जरूरत पड़ती है। तो इतना क्यों करना, इतना तकलीफ क्यों करना? फीटल मेडिसिन सेंटर और फीटल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाने की जहमत बाद में क्यों उठाना? पहले ही क्यों नहीं पता कर लेना है? जब 11 हफ्ता से 13 हफ्ता 6 दिन के भीतर ही क्यों नहीं पता कर लेना होता है कि हमारा NT स्कैन यानी न्यूकल थिकनेस बच्चे का बढ़ा हुआ है कि नहीं? तो उस टाइम आप लोग जो जिद करने लगते हैं कि पिछले ही महीने मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, या मैंने गांव में करा के आई हूँ, या मैं पिछले डॉक्टर से दिखा के आया वहाँ अल्ट्रासाउंड करा के आया हूँ, तो इस बार अल्ट्रासाउंड क्यों होना है? तो आपका बच्चा, हर बच्चा कीमती होता है और हमें कोई भी बच्चा नुकसान नहीं करना है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 6 महीने और या साल भर में हमारे पास कोई भी बच्चा मरा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी चाहे मैंने वैक्यूम से कराई हो, चाहे मैंने इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी कराई हो, या बहुत प्रोलॉन्ग डिलीवरी कराई हो, या सिजेरियन से किया हो, कभी भी हमारे यहाँ बच्चा मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सारा चीज रूल आउट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।